हेलो बच्चों आज शानदार एसएचएम का एक कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं। इस तरह के प्रॉब्लम में हम एक कॉन्सेप्ट ऑफ इफेक्टिव स्प्रिंग कांस्टेंट की बात करेंगे। बहुत से सवाल आप लोगों ने देखे हैं जिसमें बहुत सारी मासलेस पुली होती है, बहुत सारे स्प्रिंग अटैच्ड होते हैं, और अगर इनको आप बेसिक रेगुलर प्रोसेस के थ्रू को सॉल्व करोगे तो एक लेंदी मेथड बनता है। तो इस तरह के क्वेश्चन में जनरली जब एग्जाम में सवाल आता है तो वो सीधे सीधे पूछते हैं व्हाट इज द टाइम पीरियड, व्हाट इज द मैक्सिमम स्पीड ऑफ द ब्लॉक। इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। तो इस पूरे सेटअप को अगर मुझे एक सिंगल स्प्रिंग से रिप्लेस करना हो, मैं इस पूरे पुली और स्प्रिंग के सेटअप से को हटाकर इसकी जगह अगर मैं एक सिंगल स्प्रिंग से अगर मैं रिप्लेस करना चाहूं तो इसके लिए बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट होता है। बच्चों देखें क्या है कॉन्सेप्ट। बच्चों सबसे पहले आप इसमें क्या है, सब मासलेस सेटअप है और इसमें टेंशन डिस्ट्रीब्यूट कर लो। तो अगर मैं इसका टेंशन टी मान लेता हूं तो इस पूरी ब्रांच में टेंशन टी होगा, पुली मासलेस है तो यहाँ 2T हो जाएगा और यहाँ 4T हो जाएगा। तो क्या करना है, एक डायरेक्टली बच्चों ट्रिक याद रखो यार, ये इसका डेरिवेशन भी मैं आगे चल के वीडियोस में लेकर आऊंगा कि कैसे ये डिराइव हुआ है। लेकिन ध्यान रखना है बॉडी पर लगने वाला टेंशन, बॉडी से ब्रांच जुड़ी है चाहे वो स्ट्रिंग हो स्प्रिंग हो कोई भी, डिवाइड बाई के इक्विवेलेंट। ये है फर्स्ट स्प्रिंग में जो टेंशन लग रहा होगा उसका स्क्वायर, डिवाइड बाई फर्स्ट स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट, सेकेंड स्प्रिंग के टेंशन का स्क्वायर स्प्रिंग कांस्टेंट, थर्ड स्प्रिंग के टेंशन का स्क्वायर स्प्रिंग कांस्टेंट एंड डॉट डॉट सो ऑन। इस तरह से आप इसको डायरेक्टली स्प्रिंग कांस्टेंट के इफेक्टिव निकाल सकते हैं, कोई भी सेटअप इस तरह का हो। बट ध्यान रखना है कि ये मासलेस पुली और मासलेस स्प्रिंग्स का पूरा सेटअप होना चाहिए। अब यहां पर अगर आप ध्यान से देखो तो जो ब्रांच बॉडी से अटैच्ड है उसमें टेंशन 4T है, इसमें 2T है, इसमें T, और स्प्रिंग में भी 4T होगा। तो यहां पर मैं बॉडी के लिए लिख देता हूं 4T का स्क्वायर 4T का स्क्वायर डिवाइड बाई के इफेक्टिव, एंड इट इज, यहीं से शुरू करते हैं अगर, तो 4T स्क्वायर डिवाइड बाई के, इसको मैं K1 बोल देता हूं, K1 प्लस इस स्प्रिंग को देखेंगे तो 2T है तो 2T का स्क्वायर डिवाइडेड बाई K2, और इस स्प्रिंग का जो स्प्रिंग कांस्टेंट है वो K3 है और टेंशन T है, T का स्क्वायर डिवाइड बाई K3। यहां से 1 बाई K इक्विवेलेंट आपका आ जाएगा 16 से डिवाइड कर देंगे तो 1 बाई K1 4 आएगा, तो यहाँ 1 बाई 4 K2 बन जाएगा और ये 16 नीचे आएगा 1 बाई 16 K3। तो यहां से आप देख सकते हैं आपका के इक्विवेलेंट आ जाएगा और टाइम पीरियड होगा 2 पाई अंडर रूट एम डिवाइड बाई के इक्विवेलेंट। तो 2 पाई अंडर रूट एम और 1 बाई के इक्विवेलेंट को वी कैन राइट 1 बाई K1 प्लस 1 बाई K2 प्लस 1 बाई 4 K2 प्लस 1 बाई 16 K3। तो इस तरह से एक बल्कि क्वेश्चन को आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। बच्चों सेम कॉन्सेप्ट में मैं चाहूंगा कि आप इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, कमेंट में कि व्हाट इज द आंसर फॉर दिस प्रॉब्लम। और इसका आंसर लिखने के लिए आप K1 K2 K3 की वैल्यू, आप K1 K2 K3 की वैल्यू, ताकि आपका न्यूमेरिक आंसर आ जाए, इक्वल ले लीजिए 10 न्यूटन पर मीटर, और बॉडी का जो मास है वो 1 किलोग्राम लिख सकते हैं। 1 किलोग्राम मास लेकर मुझे आंसर लिख सकते हैं बच्चों, सेम कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन। तो ऐसे बहुत सारे अच्छे क्वेश्चन के लिए बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।